हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी वर्ल्ड। सो हम कंटिन्यू करते हैं अपने सफ़र को नॉर्थ वेज के बीच से कोलन की तरफ, जिसके बीच में हमें बहुत हर्डल्स आई, जो कि ऑलरेडी नो कि हमने होटल ढूंढने की कोशिश की और हमें होटल नहीं मिला। बट स्टिल देन वी लैंडेड इन कोलन। सो होटल रात को पहुंचने के बाद हम तो गधे और घोड़े बेच के सो गए। सुबह उठे, नाश्ता किया। लेट मी शो यू हमने क्या नाश्ता किया। तो सम ब्रेड्स, कॉर्नफ्लेक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरी काइंड ऑफ ब्रेड जो यहाँ जर्मन यूजली खाते हैं। देन वी हैव सलामी, सम सैलड, बटर, honey, cheese, blah 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 blah, everything possible. Some Nutella over there, different kind of yogurts, flavor yogurts, honey, and maple syrup, I guess. And then here Zavi wanted to take some orange juice, but after a while he decided no, he don't want to take orange juice, rather apple juice. So फिर हम नाश्ता करके पेट भर के तो यहाँ से निकले। हम पहुँचे सबसे पहले ज़ाइलबान। जैसे आप ऊपर देख सकते हैं, ये लिफ्ट चेयर्स होती हैं, जर्मन ज़बान में इसको ज़ाइलबान कहते हैं। तो यहाँ तक पहुँचने में हमें काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई क्योंकि इसका रास्ता बहुत आसान था, लेकिन 1 मई बहुत रश था। सारी दुनिया ही शायद घूमने के लिए आ गई थी। तो हमें यहाँ पर पार्किंग ढूंढने में बहुत मसला हुआ। हमने ऑलमोस्ट 10-20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला गाड़ी को यहाँ वहाँ पार्किंग के लिए सारा टाइम वक्फ कर दिया अपना। बट फाइनली हमें बहुत अच्छी जगह पे पार्किंग मिली और फिर हमने पार्क करके तो हम ज़ाइलबान की तरफ गए। और यहाँ आप देख सकते हैं ज़ावियन कितना एक्साइटेड है। सो बेसिकली इस लिफ्ट चेयर के अंदर बैठने के बाद आपको बहुत खूबसूरत व्यू मिल जाता है राइन का। दिस इज़ राइन एंड कोलन इज़ लार्जेस्ट सिटी ऑफ नॉर्थ वेस्ट राइन फार्न, जो यहाँ का सूबा है उसका, एंड 4th लार्जेस्ट पॉपुलेटेड सिटी जर्मनी का है। कोलन शहर पूरा 35 किलोमीटर्स पे मबनी है। आई गेस 15 किलोमीटर तो हमने यहीं से देख लिया होगा, और बाकी का 15 किलोमीटर तो आपको पता ही है कि हम ऑलरेडी पार्किंग की तलाश में जो निकले थे, तो उसमें हमने ऑलरेडी काफ़ी टाइम अपना वेस्ट किया और काफ़ी किलोमीटर भी। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल व्यू एज यू कैन सी। और यहाँ पर लिफ्ट चेयर की अथॉरिटी ने सोचा क्यों ना आदमियों की आंखों को कुछ ठंडक दी जाए, कुछ रंगीन नज़ारों के साथ। और यहाँ ख़त्म होती है हमारी लिफ्ट चेयर की राइड। और उसके बाद हमने लिया था 2 तरफ का टिकट, लाइक आना और जाना, विच वॉज आई गेस 8 यूरोस फ्रॉम बोथ द साइड। और यहाँ पर उतरने के बाद एक पार्क है काफ़ी बड़ा सा, और राइन वाटर को एक किनारे का लुक दिया हुआ, लाइक बीच लुक। तो बच्चे यहाँ बहुत एंजॉय कर सकते हैं, आराम से गर्मी का मज़ा लेते हुए ठंडे ठंडे पानी में नहा सकते हैं। सो वी हैड ऑल्सो फन हियर। हमने थोड़ा सा टाइम इधर स्पेंड किया और फिर जावियन ने प्ले एरिया देख लिया था। यहाँ पे काफ़ी बड़ा प्ले एरिया बनाया है, जो फिर हमने वहाँ पे भी थोड़ा टाइम स्पेंड किया। और इधर ऑलमोस्ट 1 घंटा स्पेंड करने के बाद हम कोलनर डोम की तरफ चल पड़े। और ये शुरू हमारा वापसी की तरफ, जो हमने पार्किंग की थी अपनी गाड़ी दोबारा से लिफ्ट चेयर के अंदर बैठते हुए। और वापस अपनी गाड़ी की तरफ जाते जाते हमारी नज़र अचानक एक स्कल्पचर पार्क के ऊपर पड़ी। तो हमने कहा लेट्स सी यहाँ पर क्या है इनके पास हमारी नज़र करम में पेश करने के लिए। तो हमने थोड़ा सा एक राउंड इधर मारा। यहाँ कुछ अजीबोगरीब सी ही चीज़ें थी, जैसे कि ये कुएं-नुमा अजीबोगरीब सी चीज़, जिसके अंदर जाना मैंने अपनी तौहीन समझी। और फिर आगे चलते चलते हमें एक बहुत बूढ़ा सा पेड़ मिला, जो हमारी खिदमत में झुका हुआ था, हमें आदाब कर रहा था। सो मैंने भी आदाब बैक कर दिया। और यहाँ पर एक बहुत अकड़ा हुआ पेड़ जो काफ़ी तन के खड़ा था, तो मैंने भी अपना ज़रा एटीट्यूड दिखाया और इसको नाक चढ़ाती आगे बढ़ी। और यहाँ पे मुझे मिली एक स्टील की परात। बस थोड़े से आटे की कमी थी, वरना मेरे हस्बैंड ने कहना था लो शीज़ा ये रहा आटा, थोड़ा आटा ही गूंद लो। खैर, जोक्स अपार्ट,
वॉज क्वाइट ओके समझने वालों के लिए, कुछ इबरतनाक चीज़ें थी। और फाइनली हम पहुंच गए कोलर डोम पे। ये काफ़ी मेस्मराइजिंग था, आंखों को चुनिया देने वाला तजुर्बा। मैं ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी चर्चेस देख चुकी हूँ जो काफ़ी खूबसूरत एंटीक आर्किटेक्चर हसीन, जो बंदा सोच भी नहीं सकता कि किसी इंसान ने बनाए होंगे। सो ये भी एक वन ऑफ द आर्ट है। बाय द वे लेट मी टेल यू, ये दुनिया का थर्ड टॉलेस्ट चर्च है इन द होल वर्ल्ड। और दैट शुड बी ट्रू, क्योंकि पिक्चर के व्यू लेते हुए हमें बहुत टेंशन हुई। कैमरे में पूरा आ ही नहीं रहा था, शक्ल आती थी तो ये नहीं आता था, ये आता था तो हम नहीं आते थे। खैर somehow we managed to do that, and here my client baby doing some crawling। और फिर अचानक जो हमारे साथ हमेशा होता है वही हुआ। मौसम लेता है एक मस्त किस्म की अंगड़ाई और हमें डाल देता है दुविधा में। तो यहाँ पर शुरू हो गई बारिश हमारे आने की ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद। कुछ तस्वीरें ले सके और कुछ नहीं, और फिर हमने किया कोलन को भी टाटा बाय बाय, और ये हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ। होप यू लाइक माई व्लॉग, सो कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।